नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती 4543 पद जो आने वाले हैं उसके बारे में सारी बात जानेंगे। कितनी एज मांगते हैं, वेतन कितना रहता है, योग्यता क्या रहती है, सिलेबस क्या रहेगा, हाइट, चेस्ट, वेट, फिजिकल, सारी बात इस वीडियो में हम कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये जो वीडियो है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 जो 4543 पद आने वाले हैं उसके बारे में है। एक वीडियो देख लीजिए, पूरी आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो में सारे पॉइंट कवर किए गए हैं दरोगा भर्ती से संबंधित। ठीक है, सारी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी आपको। देखिए, सबसे पहले आप न्यूज़ देख लीजिए। पुलिस में 24,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द। ठीक है, ये आप आए दिन न्यूज़ में देख रहे हैं और इसमें से ये देखिए उप निरीक्षक के 4543 पद रहने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और अखबार कटिंग देख लीजिए, इसमें भी यही लिखा है कि पुलिस में 24,000 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जल्द। ठीक है, जिसमें से दरोगा के 4543 पद हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि दरोगा के आने वाले टाइम में 4543 पद आने वाले हैं, बहुत जल्द आएंगे। और ठीक है, इस महीने के लास्ट में या जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कुल जो पद हैं 4543, ये आपको पता चल चुका है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहती है, यूपीएसआई में क्वालिफिकेशन रहती है ग्रेजुएशन। ठीक है, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें अपेयरिंग वाले नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, जिनके पास लास्ट डेट से पहले का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वही इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी ग्रेजुएशन। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज क्या रहती है, एज रहती है 21 से 28 वर्ष। 21 से 28 वर्ष एज रहेगी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कैटेगरियों के लिए अलग अलग छूट रहती है। जैसे कि एससी के लिए 5 वर्ष की छूट रहती है, 21% आरक्षण है इनको। ठीक है, और एसटी के लिए 2% आरक्षण, साथ में एज रहती है 5 वर्ष की छूट। इसी तरीके से ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है और 5 वर्ष की छूट रहती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण रहता है, लेकिन एज में छूट नहीं है। अब देख लेते हैं, ये तो नॉर्मल कंडीशन है एज का। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है एज का कि आपकी एज 21 से 28 मांगी जाती है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दरोगा भर्ती में 3 साल की छूट एक्स्ट्रा दी गई है। यह शासनादेश आप देख सकते हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि जो 4543 पद आने वाले हैं दरोगा के, उसमें 3 वर्ष का छूट दी गई है सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है, 3 वर्ष की छूट दी गई है सभी कैटेगरी के लिए। ये अखबार की कटिंग में देख सकते हैं, दरोगा के 4543 पदों पर होगी सीधी भर्ती, आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। ठीक है, तो इसका मतलब है, आ जाते हैं पीछे। इसका मतलब है आपकी जो एज होने वाली है अभी नॉर्मल कंडीशन में एज होने वाली है 21 से 28। ठीक है, लेकिन इसमें 3 वर्ष की छूट हो गई है। ठीक है, तो अभी ये हो जाएगी 21 से 31 वर्ष। 21 से 31 वर्ष हो जाएगी जनरल की। ठीक है, ये हो जाएगी जनरल की। और इसी तरीके से एससी की, देखिए एससी की 28 तो जनरल की रहती है, इसमें 5 जोड़ते हैं। ये एससी की नॉर्मल कंडीशन में एज रहती है 33 साल। ठीक है, लेकिन इसमें अभी 3 वर्ष की और छूट मिली है, 3 वर्ष की और छूट मिल गई है, तो ये हो जाएगी अभी 36 साल। ठीक है, 36 साल। इसी तरीके से एसटी 5 ये 3 वो, तो 8 और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी एज हो जाएगी 36 साल। ठीक है, 36 साल इसकी, 36 साल इसकी, ओबीसी की भी। ठीक है, और जनरल की रहेगी 21 से 31, और बाकी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट रहती है, तो वो मिलेगी ही। यानी कि बाकी कैटेगरी के लिए 21 से 36। ठीक है, लेकिन अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है और उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं पर किसी भी विभाग में नौकरी कर रहा है सरकारी, तो उसके लिए ये प्रारूप बनता है उसके विभाग से। ठीक है, तो इस पे आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है। 5 वर्ष की आपको छूट मिलती है राज्य अधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को
ये प्रमाण पत्र देना होता है और आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर आप सरकारी नौकरी में उत्तर प्रदेश सरकार में हैं और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी 21 से 28 तो रहती ही है एज, और ये 5 वर्ष आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, 5 वर्ष आपको एज में छूट मिल जाएगी और प्लस 3 साल की वह वाली छूट। तो आप भी जनरल के जो SC OBC ST के बराबर आपको एज में छूट मिल जाएगी। तो आपकी भी एज हो जाएगी 21 से 36 वर्ष, 21 से 36 वर्ष। अब देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, 160 क्वेश्चन रहते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड रहते हैं, 40-40 क्वेश्चन। ठीक है, 160 क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइड रहते हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स रहते हैं 400 मार्क्स, यानी कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन। जो समय मिलता है 120 मिनट, 120 मिनट मिलते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। UPSI में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 160 क्वेश्चन रहेंगे 400 नंबर के, 120 मिनट में करने आपको रहेंगे। ठीक है, और इसका जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस है सामान्य हिंदी 100 नंबर। ठीक है, सामान्य हिंदी 100 नंबर, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 100 नंबर, और आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 100 नंबर, और ये आपकी रीजनिंग रहेगी 100 नंबर, मानसिक अभिरुचि। लेकिन इसमें आपको जैसे ये 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट में प्रत्येक भाग में आपको 35% अंक लाने होंगे। 35% अंक आपको अनिवार्य रूप से लाने हैं। और ओवरऑल रिजल्ट आपका 400 नंबर का पेपर है तो आपको 200 नंबर लाने होंगे, यानी कि 50% अंक आपको प्राप्त करने होंगे। अगर कोई कैंडिडेट मान लो हिंदी में 35% अंक नहीं ला पाए, या मैथ में नहीं ला पाए, या रीजनिंग या जीके में नहीं ला पाया, तो वह क्वालिफाई नहीं होगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा, चाहे उसके ओवरऑल 80% क्यों ना हो। ठीक है, कुल मिला के बात इतनी है कि आपको हर सब्जेक्ट में 35% नंबर लाने हैं, ओवरऑल 50% नंबर लेके आने हैं। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे और कट ऑफ आपकी बन जाएगी। अगर आप यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो आपको कट ऑफ में भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा भर्ती प्रक्रिया से। अब देख लेते हैं शारीरिक मानक परीक्षण। ठीक है, शारीरिक मानक परीक्षण जो रहता है पुरुषों के लिए, सामान्य OBC और SC के लिए हाइट रहती है 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप कैंडिडेट हैं सामान्य OBC और SC कैंडिडेट। ठीक है, लेकिन जो ST कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट की हाइट रहती है 160 सेंटीमीटर। ST कैंडिडेट को हाइट में छूट रहती है। सामान्य OBC SC के कैंडिडेट को चेस्ट 79 बिना फुलाए और 84 फुलाकर, ठीक है, इतनी रहनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य रहता है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका बिना फुलाए 80 हो रही है और इधर आपकी 84 हो जा रही है, तो इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं आ रहा, 4 सेंटीमीटर का ही आ रहा है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको नहीं लिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा भर्ती प्रक्रिया से। तो कुल मिला के आप अगर सामान्य OBC और SC कैंडिडेट हैं तो आपकी चेस्ट 79 बिना फुलाए, 84 फुलाकर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। ST कैंडिडेट के लिए इसमें छूट है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो बिना फुलाए चेस्ट ST कैंडिडेट की 77 और फुलाकर 82, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सामान्य OBC SC कैंडिडेट जो रहेंगे उनकी हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर। 152 सेंटीमीटर सामान्य OBC और SC। लेकिन जो ST की महिला होंगी उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 147 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और आपका वजन 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों। अब देख लेते हैं दौड़। जो पुरुषों के लिए दौड़ रहती है 4800 मीटर रहती है, यानी कि 4.8 किलोमीटर, और आपको 28 मिनट में पूरी करनी होती है मेल कैंडिडेट के लिए। महिलाओं के लिए ये दौड़ हो जाती है आधी, और समय रहता है 16 मिनट। 16 मिनट में आपको 2400 मीटर यानी कि 2.4 किलोमीटर आपको रनिंग पूरी करनी होगी 16 मिनट में।
मेडिकल नॉर्मली होता है। जब आप पेपर और अपने फिजिकल दे के पास हो जाएंगे उसके बाद आपका मेडिकल होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। तो मेडिकल में कुछ ज़्यादा नहीं होता है यूपीएसआई की। नॉर्मली आपकी हाइट फिर से नपती है, ठीक है, चेस्ट मेल्स की फिर से नपती है, और फ्लैट फुट वगैरह आँख देखी जाती हैं, कानों के टेस्ट होते हैं। नॉर्मल आपका मेडिकल होता है यूपीएसआई में। इसी तरीके से महिलाओं की हाइट और वेट नपता है, फ्लैट फुट और आई टेस्ट, कानों का टेस्ट, ये सब होता है नॉर्मल। ज़्यादा बच्चे मेडिकल में फेल नहीं होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वह सब चेक होते हैं, जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जो भी हो, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, और अगर आप किसी विभाग में नौकरी करते हैं तो आपके पास एनओसी होनी चाहिए। आपका जो एग्ज़ाम है यूपीएसआई का ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। पहले ऑनलाइन होता था, तो अब की बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। पिछली बार बहुत कुछ हुआ है भर्ती में, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं उसके बारे में। अब की बार पेपर ऑफलाइन होगा, ठीक है। वेतन आपको 55,000 प्लस वेतन मिलेगा जब आप भर्ती हो जाएंगे। हो सकता है कि आपकी भर्ती हो क्या सकता है 100% आपकी भर्ती 2026 के बाद ही क्लियर हो पाएगी, क्योंकि यूपी में इतनी जल्दी कोई भी भर्ती क्लियर नहीं होती। अभी जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आएगा। जुलाई तक अभी आपका नोटिफिकेशन आएगा, और मान कर चलिए 1-1.5 साल लग जाएगा आपकी भर्ती में पूरी होने में, ठीक है। 1 साल मिनिमम मान के चलिए। तो आपका 8वां पे कमीशन भी लग जाएगा, 8वां पे कमीशन। तो आपकी सैलरी में लगभग अभी ये 55,000 है, तो लगभग 15,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 100%, ठीक है। सैलरी के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है, जिसमें अभी की वर्तमान सैलरी कितनी मिलेगी अगर आप आज की डेट में भर्ती हो जाते हैं, और 8वें पे कमीशन के बाद अगर आप भर्ती होते हैं तो आपकी कितनी सैलरी बनेगी। सारी जानकारी मैं एक वीडियो में अलग से बना दूंगा सैलरी के ऊपर, यूपीएसआई सैलरी। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो चाहिए तो। अब देखिए कुछ ज़रूरी जानकारी। आप अपने जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवा के रख लीजिए, ठीक है, नया वाला। और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए जिनके पास नहीं है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नया वाला बनवा लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से आपका नया हर साल नया बनता है। तो अभी 1 अप्रैल गई है, तो इस साल जिन्होंने नहीं बनवाया है तो अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन है तो वह करा ले, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट फिट कर ले कुल मिला के, ठीक है। और अपने मार्कशीट, डिग्री वगैरह जो भी कॉलेज में है अपने पास ले आए, मतलब अपने कॉलेज से लाकर रख ले अपने पास। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीए, बीकॉम, एमकॉम, एमए वगैरह ये सब कर तो लेते हैं, लेकिन मार्कशीट तक नहीं लेकर आते हैं कॉलेज में पड़ी रहती हैं 4-4 साल तक। तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट है अपने पास रखिए, अपने कॉलेज से ले आइए, डिग्री वगैरह। जल्दी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। कोई भी संशोधन अगर कराना है तो करा लीजिए। आधार कार्ड वगैरह में कोई संशोधन है तो वह अपडेट करा लें, ठीक है, जिससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। भर्ती आपकी बहुत जल्द आने वाली है, इस महीने के लास्ट में या जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। भर्ती 2 कारणों से लेट हो रही थी। एक तो ये 3 साल वाली छूट वो भी मिल गई है, और एक महिलाओं के आरक्षण की वजह से वो भी मामला सॉल्व हो गया है कोर्ट के द्वारा। तो अब आपकी भर्ती बस आनी बाकी है, नोटिफिकेशन वगैरह। तो हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन कांस्टेबल के बाद में आए, ठीक है। पहला नोटिफिकेशन कांस्टेबल का हो सकता है, उसके बाद एसआई का, उसके बाद जेल वार्डन का वाला, ठीक है। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए। मैं सिलेबस के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सैलरी के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको सारी जानकारी सिलेबस के बारे में हो जाएगी। देखिए, अगर आपका कोई सुझाव हुआ करे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।
धन्यवाद।